बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की शब इंतहाई मुबारक, इंतहाई मुतबर्रक और इंतहाई मुक़द्दस है। ये रात नवाज़िशात की रात है, इनायात की रात है। ये रहमतों, बरकतों, रिफ़तों और अज़मतों वाली रात है। नाज़रीन कराम, आज की रात जिसे निस्फ़ शाबान की रात कहा जाता है, जिसे लैलतुल बराअ कहा जाता है, शब-ए बराअत कहा जाता है, जिसे शब-ए तौबा कहा जाता है, जिसे शब-ए बरकता कहा जाता है। आज की रात, ये मुक़द्दस और मुतबर्रक रात अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अपनी पूरी रहमत और बरकत के साथ हमारी ज़िंदगियों में जलवागर हो रही है। नाज़रीन कराम, आज की रात की अज़मत क्या है, अगर इसको समझना हो ना तो जिस महीने में ये रात है उस महीने को समझे। वैसे तो 12 महीने अल्लाह की रहमतों के महीने हैं, बरकतों के महीने, मगर शाबान के साथ जो बरकतें, जो रहमतें, जो अज़मतें वबस्ता हैं, उसकी वजह हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बताई। वो वजह क्या है, और ये वजह आशिकाने मोहतरम के लिए बड़ी बावकार वजह है, बड़ी खूबसूरत वजह है। वजह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान के बारे में फरमाया, शाबानु शहरी, कि शाबान मेरा महीना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने, आपको पता है कि हुजूर से मंसूब जो चीज़ हो वो आला हो जाती है। कोई शहर मुस्तफ़ा से मंसूब हो, वो शहर शहरों में आला। कोई चादर मंसूब हो जाए, वो चादर चादरों में आला। ये महीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ मंसूब किया है, तो ये महीना महीनों में आला। शाबान के बारे में फरमाया, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। और रमज़ान के बारे में फरमाया, रमज़ानु शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना। अब नाज़रीन मोहतरम, यहां मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। शाबान मुस्तफ़ा का महीना हदीस पाक की रोशनी, रमज़ान अल्लाह का महीना। अच्छा, अब दोनों की मोहब्बत और हम नवाई देखिए कि उसने एक रात अपने महीने में रखी, एक रात महबूब के महीने में रखी। अपने महीने में जो रात रखी उसे शब कदर कहते हैं, लैलतुल कदर कहते हैं, और महबूब के महीने में जो रात रखी उसे शब बरात कहते हैं। और नाज़रीन कराम, अगली बात देखिए, जो अपने महीने की रात है उसे छुपा लिया, जाहिर नहीं किया। का तलाश करो, 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है, 5 में से कोई एक है, का तलाश करो। और जब महबूब की महीने की बारी आई, चूंकि खुद छुपा था, अपनी रात को भी छुपा लिया। महबूब जाहिर था, महबूब की रात को भी जाहिर कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इस निस्बत को देख के जो बात मुझे समझ आती है, शाबान मुस्तफ़ा का महीना, रमज़ान खुदा का महीना। शाबान वाली रात मुस्तफ़ा की रात, रमज़ान वाली रात खुदा की रात, दोनों महीनों में एक एक रात है। तो नाज़रीन कराम, जो बात समझ आती है, जो बंदा शब-ए बराअत को पा लेता है वो बंदा शब-ए कदर को पा लेता है। क्यों? जो बंदा मुस्तफ़ा को पा लेता है वो खुदा को पा लेता। और आज की रात, इस हदीस की रावी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ है सलामुल्लाह अलैहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब बराअत की फजीलत, इसकी अहमियत हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को बताई। फरमाया, आयशा जानती हो आज कौन सी रात है? फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है।
ये निस्फ शाबान की रात। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा उम्मुल मोमिनीन ने, या रसूल इसमें खास बात क्या है? अब जरा फजीलत सुनिएगा। फरमाया आयशा, आज की रात अल्लाह अपने इतने बंदों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करता है। कितने? फरमाया कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा। कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करता है। अब नाजरीन, ये कबीला बनु कल्ब ही क्यों? अरब कबाइल से भरा पड़ा है। हुजूर किसी और कबीले का नाम ले लेते, बड़े कबाइल थे, भरा पड़ा है कबाइल से ये। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तिसास के साथ इसी का नाम क्यों लिया कि बनु कल्ब कबीला? इसलिए कि एक बकरी के बाल गिनना मुमकिन नहीं। जदीद दौर है, साइंसी दौर है, साइंस तरक्की करती जा रही है, मगर आज तक साइंस तमाम तर तरक्कियों के बावजूद कोई एक आला, कोई एक कंप्यूटर, कोई एक कैलकुलेटर ईजाद नहीं कर सकती कि जो एक बकरी के बाल गिन सके। मगर नाज़रीन कराम, एक बकरी के बाल गिनना मुमकिन नहीं। और बनु कल्ब वो कबीला था जिनकी बकरियों की तादाद गिनना मुमकिन नहीं। तो हुजूर ने फरमाया उस कबीले की तमाम बकरियों के बालों से भी ज्यादा आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करता है। और नाज़रीन कराम, इस बात को जरा देखिए, आज की रात सूरह अद-दुहान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आज की शब है जब हिकमत वाले काम बांट दिए जाते। ये बजट वाली रात है, फरिश्ते अगले साल का बजट बनाते हैं। और ये रात, इस रात हदीस पाक का फैसला कर दिया जाता है आइंदा साल किसने पैदा होना है, किसने दुनिया से जाना है, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन खुशबख्त होगा, कौन बदबख्त होगा, कौन नवाजा जाएगा, कौन महरूम रखा जाएगा। ये सारे फैसले आज की रात ही होते हैं। लिहाजा आज की रात गफलत में नहीं, नींद में नहीं, ख्वाबों में नहीं, आज की रात मुसल्ले पे गुजारिए। क्यों? आज की रात लैलतुल बराअत, ये बराअत लफ्ज क्या है? कभी गौर किया आपने? ये निकला बरी होने से, बराअत करना, बरी करना। अदालतों में हम ये लफ्ज सुनते हैं कि फलां फलां को जज साहब फैसला सुनाते हैं बाइज्जत बरी करना है। नाज़रीन करम, आज की रात बाइज्जत बरी होने की रात है। शर्त यह है हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, हम उसकी बारगाह में अपनी नदामतों के साथ, गुनाहों के साथ, सगीरा है, कबीरा है, याद है, नई याद, खुफिया है, एलानी है, जो खताएं हैं, जितनी गलती है, उन सब को याद करे, अल्लाह के हुजूर रख दे। मौला मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तू ही बख्शने वाला है, अगर तू ना बख्शेगा तो कौन बख्शेगा। एक बुजुर्ग तवाफ़े काबा कर रहे हैं और वो साथ एक नौजवान है, वो तवाफ कर रहा है। तो बुजुर्ग काबे को देख के कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब बुजुर्ग आवाज देती है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आगे से आवाज आती है ला लब्बैक, ए बंदे तेरी कोई हाजिरी नहीं। बंदा कह रहा है कि मौला मैं हाजिर, आगे से आवाज आती है कि कोई हाजिरी नहीं, तेरा हाजिर होना ना हाजिर होना एक बराबर है, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं। वो जो साथ नौजवान था ना, वो बड़ा हैरत में मुब्तला हो कि ये कैसी बात है कि बुजुर्ग कहती है अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है अल्लाह लब्बैक। जब तवाफ मुकम्मल हुआ तो वो नौजवान पास बैठ गए, कहा बाबा जी बड़ी अजीब आवाज है, आप कहती है अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है अल्लाह लब्बैक, ये क्या राज है? बुजुर्ग मुस्कुराए,
फरमाया परेशान हो रहे हो? कहा बाबा जी बात ही परेशानी की है कि आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक। तो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहती है तूने आज सुनी है, मैं 70 साल से ये आवाज सुन रहा हूं, मैं 70 साल से आ रहा हूं, मैं कहता हूं अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, और ला लब्बैक की आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। उस नौजवान ने कहा बाबा 70 साल से आवाज सुन रहे हो फिर भी आ रहे हो? हाय हाय हाय, 1 साल 2 साल 4 साल सुन लो, बंदा नहीं आता कि जहां हाजिरी नहीं जाना क्या। 70 साल गुजर गए, ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक, आप फिर भी आ रहे हैं। अब बुजुर्गों की आंखें नम हुई, अब रुखसारों ने, उनके बुजुर्गों के आंसुओं ने पलकों का हल्का तोड़ा और रुखसारों पर बहने लगे। अब बाबा जी रो के कहते बेटा 70 साल से सुन रहा हूं फिर भी आ रहा हूं। पूछा बाबा जी क्यों आ रहे हैं? फरमाया अगर ये दर छोड़ दूं तो फिर जाऊं कहां? और भी कोई दर है जहां खताएं माफ की जाती है, और भी कोई दर है जहां हमारे गुनाहों को देखा नहीं जाता, हमारे आंसुओं को देखा जाता। ये एक ही दर है, मैं हर साल उसका दर दफा खटखटाता हूं, कभी तो दरवाजा खुलेगा। और यही कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में दिया, फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, बंदो मायूस नहीं होना। जितने भी गुनाह है रेत के जर्रों से ज्यादा नहीं, जितनी भी खताएं हैं पानी के कतरों से ज्यादा तो नहीं है ना। हाँ अगर इनसे भी ज्यादा है, कोई फर्द है जिसकी खताएं गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा है, पानी के कतरों से ज्यादा है, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है, वो जितनी भी हो जाएं मेरी रहमत से ज्यादा नहीं। आओ आज की रात दर रहमत खटखटाने की रात है। आज की रात नवाज़िशात की रात है, इनायात की रात है। वो आज की रात आसमानी दुनिया पे गुरूब आफ्ताब के वक्त जलवागर होके कहेगा है कोई मांगने वाला मैं अता करूं। आज की रात मांगने की रात है, लिहाजा आज की रात उसकी बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए। और नाज़रीन इकराम, जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, आइंदा की जिंदगी गुजरे ना उसे गुजार के जाएंगे। और आज की रात एक नई जिंदगी शुरू करने की रात।